ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हर्यश्वस ने जब नारद जी की ये वाणी सुनी तो उसका उन्होंने क्या अर्थ समझा। नारद जी ने क्या कहा था? पहली बात कही थी अदृष्ट्वा अंतम भुवा, कि हे हर्यश्वो, तुम्हें अदृष्ट्वा अंतः भुवा, इस भूमि का, जमीन का, ये जो पृथ्वी है, इसका अंत कहां पर है, तुमने अभी तक वो भी नहीं देखा है। तो इसका वो क्या अर्थ समझते हैं? तो वो विचार करते हैं कि भूमि जो है, जो नारद जी कह रहे हैं भूमि, उसका अर्थ है ये शरीर। क्योंकि ये जो शरीर है ये हमें प्राप्त होता है अपने पूर्व कर्मों के कारण, और आगे हमारा जीवन क्या होने वाला है ये हमें कुछ पता ही नहीं। ये शरीर कब से प्रारंभ हुआ, कब जाकर के हमें संसार से मुक्ति होगी, कुछ पता नहीं है। ये हमारे लिए कर्म का क्षेत्र है। जैसे पृथ्वी हमारे लिए कर्म का क्षेत्र होती है, उसके ऊपर किसान जो है कार्य करता है, फल उगता है। कभी मीठे फल मिलते हैं, कभी कड़वे फल मिलते हैं, कभी खट्टे फल मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा इस कर्म क्षेत्र के ऊपर, ये शरीर कर्म क्षेत्र है जिसके द्वारा हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं अपने जीवन में। उसके फल स्वरूप कभी सुख भोगते हैं, कभी दुख भोगते हैं। तो ये अर्थ जो है उन्होंने समझा, क्योंकि नारद जी ने कहा था तुमने पृथ्वी के अंत को तो देखा ही नहीं। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो कर्म क्षेत्र है, इसके अंत के बारे में तुमने कुछ सोचा ही नहीं। हम इस भौतिक संसार में आते हैं और हर एक जीव इस शरीर का प्रयोग करके आनंद लेना चाहता है, लेकिन किसी भी जीव को यह पता नहीं है कि भाई ये शरीर टेम्परेरी है। क्या मैं इस टेम्परेरी शरीर में आनंद लेकर के मग्न हो जाऊं? क्या हम कभी सोचते हैं कि मैं एक पिंजरे के अंदर में बंद हूं? ये जो मेरा कर्म क्षेत्र है, ये जो शरीर है, ये मुझे आत्मा को बंधित कर रहा है। एक पक्षी पिंजरे में बंद होता है और वो इतना एक प्रकार से उसकी मति हो जाती है, वो सोचता है कि मेरा जीवन बस पिंजरे के अंदर में है। पिंजरे के अंदर में मुझे अच्छा से भोजन मिल जाए, मेरा जीवन सुख से कट जाएगा। ये पक्षी भूल जाता है कि उसको पिंजरे की जरूरत ही नहीं है। वो पिंजरे से बाहर आकाश में
स्वतंत्र घूम सकता है और भोजन उसे कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन बद्ध अवस्था में ये पक्षी ऐसा विचार कर रहा है कि भाई मेरा जीवन तो पिंजरे के अंदर में ही है, यहां पर ही मुझे अच्छा भोजन मिल गया, बस मेरा जीवन कट जाएगा। ये हमारी परिस्थिति हो चुकी है इस भौतिक संसार में। ये हर्यश्व जो हैं यही विचार कर रहे हैं कि नारद जी क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुमने अपने पिता के असली आदेश को तो समझा ही नहीं है। तुम्हारे जो पिता हैं वो तो सर्वव्यापी हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि भाई कैसे, उनके पिता तो दक्ष हैं, दक्ष तो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन नारद जी जो बताना चाहते हैं इन हर्यश्वास को कि तुम्हारे आदि पिता तो भगवान हैं और वो सर्वव्यापी है। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जगह पर व्याप्त है। तो नारद जी इन हर्यश्वा से कह रहे हैं कि तुम यहां पर आए हो तपस्या करने के लिए कि तपस्या करके हम अपने जीवन को शुद्ध करेंगे, जीवन को शुद्ध करने के बाद में हम विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन में जाएंगे और उसके बाद में प्रजा का सृजन करेंगे। तुम ये आदेश लेकर के आए हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे पिता तो सर्वव्यापी हैं। उनका असली आदेश क्या है वो भी तुम्हें पता नहीं है। तो बिना पिताजी के आदेश को समझे हुए तुम प्रजा का सृजन कैसे करोगे? ये नारद जी जो है उन्होंने ये प्रश्न किया इन हर्यश्वा से। ये जो पुत्र थे दक्ष के, उनसे ये प्रश्न किया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रसंग है यहां पर, जो इन्होंने समझा कि नारद जी क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला विचार उनका ये था कि नारद जी ने ये जो उदाहरण दिया है पृथ्वी का, कि तुम्हें पृथ्वी का कोना कोना पता नहीं है, पृथ्वी की कहां तक सीमा है तुम्हें पता नहीं है। बाद में उन्होंने बताया था इस पृथ्वी के ऊपर इसमें एक ऐसा छेद है, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जाता है तो वहीं पर फंस करके रह जाता है, बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता पता नहीं रहता है। इस पृथ्वी पर एक राज्य है, उसमें एक पुरुष है, एक राजा है, और वहां पर एक स्त्री है जो अनेकों प्रकार से इस पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो ये सारे उदाहरण दिए थे और हर्यश्वास जो हैं एक एक करके इन उदाहरणों का क्या मतलब है, नारद जी क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली बात जो उनकी समझ में आई कि जो नारद जी ने कहा था कि अदृष्टवा अंतम भुवा, कि तुम्हें भूमि का, पृथ्वी का अंत क्या है, उसकी सीमा कहां पर है, तुम्हें तो वो ज्ञान ही नहीं है। तो उसका मतलब उन्होंने क्या समझ में आया उनकी? पृथ्वी का मतलब है ये शरीर जो हमारा कर्म क्षेत्र है, और आत्मा इसके अंदर में, इस शरीर के अंदर में बद्ध है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पक्षी पिंजरे के अंदर में बंद हो जाता है और जब उसका लंबा जीवन पिंजरे में गुजरता है, उसका वो आदी हो जाता है, वो सोचता है कि बस यही मेरा जीवन है। उसको ये ज्ञान भी नहीं रहता है कि भाई पिंजरे से बाहर मैं निकलूं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, मुझे पिंजरे की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक इसी प्रकार से आत्मा, हम जब इस शरीर के अंदर में बंधित हो जाते हैं, हम ये विचार ही नहीं करते हैं कि भाई इस शरीर से मैं मुक्त हो सकता हूं। कोई करता है क्या? जरा आप सोचिए, लगभग कोई नहीं करता है। सब केवल व्यस्त हैं कैसे इस शरीर के अंदर में मैं सुख के साथ में रहूं, कैसे पैसा बनाऊं, दिन रात मेहनत करूं, अपनी आमदनी बढ़ाऊं, अपने बैंक का बैलेंस बढ़ाऊं, अपने परिवार के जनों के साथ में सुखी रहूं। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है, ये नहीं पूछता है कि भाई मैं इस शरीर में आनंद खोज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, लेकिन आनंद तो मुझे नहीं मिल रहा है। इस शरीर का एक दिन अंत हो जाएगा। इस क्षेत्र में मैं जो कार्य कर रहा हूं आनंद के लिए, वो तो टेम्परेरी है। क्या इससे मैं मुक्त हो सकता हूं जहां पर मुझे सनातन आनंद की प्राप्ति हो सकती है? ये कोई विचार नहीं करता है। इसलिए तो वेदों में कहा है कि मानव जीवन बहुत जरूरी है। मानव जीवन में हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं, अथा तो ब्रह्मन जिज्ञासा। मानव जीवन में हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, एक दिन क्यों मृत्यु आती है? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्यों बुढ़ापा आता है? ये जब प्रश्न हम पूछना प्रारंभ करते हैं, इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। आत्मा के बारे में जिज्ञासा यहीं से प्रारंभ होती है। जब हमें ये समझना प्रारंभ होता है कि भाई शरीर सब कुछ नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, तब आत्मा ज्ञान प्रारंभ होता है। तो ये वेदों के अंदर में बताया है कि मनुष्यों को ये विचार करना चाहिए कि भाई मनुष्य का जब मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, ये जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, इसका मुझे सही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा देखिए क्या होगा। वेद कहते हैं 4 चीजें तो जानवर भी करता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम। ये समान है, 4 चीजें बराबर हैं। पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। आहार, शरीर को रखने के लिए वो भी खाता है, मनुष्य भी आहार खाता है। निद्रा, शरीर को कुछ आराम की जरूरत पड़ती है, नींद की जरूरत होती है। हम लोग भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। आहार निद्रा भया, हम भी भयभीत होते हैं इस संसार के अंदर में। भय से कोई भी मुक्त नहीं है, कोई भी जीव मुक्त नहीं है, बाकी जीव भी भयभीत हैं। चौथा मैथुनम च, सब अपने अपने शरीर का प्रयोग करके इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। मैथुन बोलते हैं उसे। काम वासनाओं को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जानवर भी जो है वो प्रयास करता है। तो वो हम जानवर के जीवन में भी देख सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में मात्र हमें ये एक अवसर प्राप्त होता है जब हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन में हम इन बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। और वो कब प्रारंभ होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में वेदों में बताया है। हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं ये हर्यश्वस भी, इनको ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है? इनको भी कुछ पता नहीं था जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। पिताजी ने कह दिया जाओ बच्चों, जाकर के प्रजा सृजन करो, और ये आकर के तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करने के बाद में विवाह करके वो भी प्रजा का सृजन करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें अपने असली पिता के बारे में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं कि तुम्हारे पिता तो सर्वव्यापी हैं, उनका क्या आदेश है क्या तुम्हें पता है?
तुम्हें तो पता नहीं है। उनके बिना आदेश के पता होने के तुम किसके आदेश का पालन कर रहे हो? क्योंकि इस जीवन के पिता, अगले जीवन के पिता, बहुत सारे पिता हम लोग लेते हैं, माता पिता, लेकिन हमारे जो आदि पिता हैं उनके आदेश का वो क्या चाहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं। यही नारद जी जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं उनको। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं तो सबसे पहले प्रामाणिक गुरु की शरण, उनका आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आदौ गुरु आश्रयम। उसके बाद में जब हम गुरु का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, तब हमें जो समझ में नहीं आता है, गुरु अगर हमें कुछ संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं और हमारी समझ में नहीं आता है, तो हमें विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए, परिप्रश्नेन। और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से हम भगवत सेवा में लगते हैं, इसी प्रकार से हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, आचार्य माम विजानिया, आचार्य का स्थान मेरे बराबर का है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु आचार्य एक आम व्यक्ति हैं। वो भगवान के अत्यंत प्रिय प्रतिनिधि हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो जब हम उनको संतुष्ट कर देते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो और आगे अब ये हर्यश्वस क्या विचार करते हैं, इनकी क्या समझ में आता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।